स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के साइंस का, जो कि आप सभी का आज फाइनल एग्ज़ाम है 21 फरवरी को। तो आज का यहाँ पर देख सकते हैं अभी अभी हो चुका है वायरल। हम लोग यहाँ पर 80 प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आप सभी का प्रथम पाली और द्वितीय पाली में 100% रहने वाला है। 21 फरवरी का प्रश्न है, अभी अभी हुआ है वायरल। 100% ओरिजिनल क्वेश्चन बता रहे हैं हम लोग। टोटल यहाँ पर देख लिए हैं, आ गया ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, पहले ही थंबनेल में ही लिख दिए थे। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर आप ये 80 प्रश्न को देख लेते हैं। तो चलिए हम लोग फटाफट से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर आप सभी लोगों का विज्ञान का, आप सभी लोगों का सेट कोड H रहने वाला है। और माध्यमिक स्कूल परीक्षा 2025 यानी कि फर्स्ट सीटिंग और सेकंड सीटिंग दोनों शिफ्ट में पूछा जाएगा ये क्वेश्चन। ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर अभी अभी हो चुका है आउट। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए, जहाँ पर भी हो सकता है फैलाइए इस वीडियो को। चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए खंड अ यानी कि सेक्शन ए में आप सभी को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से आप सभी लोगों को 80 प्रश्न दिए जाएंगे टोटल, और आप सभी लोगों को केवल 40 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो चलिए यहाँ पर फटाफट से क्वेश्चन को देखते हैं। 1 नंबर प्रश्न बोल रहा है, किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर क्या बनता है? तो एक का राइट आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा, छाया बनता है। ऑप्शन नंबर 1 का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट से इस वीडियो को दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। चलिए यहाँ पर दूसरा नंबर प्रश्न बोल रहा है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। राइट आंसर 2 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तीसरा नंबर बोल रहा है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो कितना होता है? ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। 2 डाईऑप्टर होता है। 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप सभी लोगों को डी याद रखना है। चौथा नंबर प्रश्न बोल रहा है, निम्नलिखित में किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? तो इसका राइट आंसर आप सभी लोगों को याद रखना है, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। चौथा का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5 नंबर बोल रहा है, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होता है। तो प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है, यानी कि अलग अलग होता है। 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फटाफट से छठा नंबर प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या है? तो आवर्धन का SI मात्रक कुछ नहीं होता है, वो मात्रक विहीन राशि होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 7 नंबर बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। पूरा का पूरा 80 में 80 प्रश्न लड़ेगा, दोनों शिफ्ट में पूछा जाएगा ये क्वेश्चन सेम टू सेम आपके आज के पेपर में। तो चलिए यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न देखिए बोल रहा है, एक अभिसारी लेंस बनाता है। तो एक अभिसारी लेंस क्या बनाता है? राइट आंसर 8 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कभी आभासी तो कभी वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? तो इसका राइट आंसर 9 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रकीर्णन का परिमाण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 9 का बी हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है। तो प्रकाश का प्राथमिक वर्ण इनमें से सभी हो जाएगा, यानी कि लाल, नीला, हरा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 10 का डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न में देखते हैं, बृहत संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहाँ होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रेटिना में होती है। अगला प्रश्न है 12 नंबर बोल रहा है, दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। राइट आंसर 12 का ऑप्शन नंबर ए याद रखना है। अगला प्रश्न है 13 नंबर बोल रहा है, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है। तो मानव नेत्र के लिए याद रखिएगा 1/16 सेकेंड होता है। राइट आंसर 13 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 14 नंबर बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर 14 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर जूल/सेकेंड स्क्वायर।
तो जूल बटे सेकेंड स्क्वायर। मात्रा का वाट होता है, राइट आंसर 14 का ऑप्शन नंबर ए आप सभी लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न है, फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों के पास। 15 नंबर बोल रहा है 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 यूनिट के बराबर होता है। अगला प्रश्न है 16 नंबर बोल रहा है विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक है, तो विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वाट होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 17 नंबर बोल रहा है 1 किलोवाट घंटा बराबर है, तो 1 किलोवाट घंटा बराबर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर, यानी कि 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मैक्सवेल ने प्रतिपादित किया था। 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 19 नंबर बोल रहा है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है, तो इसका राइट आंसर आप सभी लोगों को याद रखना है, ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है 1 मीटर एम्पियर बराबर है, तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 10⁻⁻6 एम्पियर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए, तो प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाना चाहिए, राइट आंसर 21 का ऑप्शन नंबर ए आप सभी लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न है 22 नंबर बोल रहा है इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नाइक्रोम का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है 23 नंबर बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर 23 का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 24 नंबर बोल रहा है इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन है, तो इसका राइट आंसर याद रखना है, उपर्युक्त सभी हो जाएगा, यानी कि पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और कोयला, तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 25 नंबर बोल रहा है सूर्य तथा अन्य तारों द्वारा उत्सर्जित विशाल ऊर्जा का स्रोत है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नाभिकीय संलयन, 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 26 नंबर बोल रहा है टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था, तो इसका राइट आंसर याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी कि भूमि सिंचाई, बिजली उत्पादन, जल आपूर्ति, तो आप सभी लोगों को राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी याद रखना है। अगला प्रश्न है 27 नंबर बोल रहा है खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है, तो याद रखिएगा खिलौने में सूखा सेल का उपयोग होता है, राइट आंसर 27 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है जल में वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है, तो इसका राइट आंसर याद रखना है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कार्बन उपचयित हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 29 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है जस्ता तथा तनु हाइड्रोलिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में कौन सा गैस बनता है, तो इसका राइट आंसर 30 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस बनता है। अगला प्रश्न है 31 नंबर बोल रहा है निम्नांकित में कौन गैस चूना जल को दूधिया कर देती है, तो इसका राइट आंसर याद रखना है, कार्बन डाइऑक्साइड कर देती है, 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है निम्नांकित में से कौन बुझा हुआ चूना है, तो इसका राइट आंसर याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, CaOH का डिहॉल्टो। अगला प्रश्न है 33 नंबर बोल रहा है दंतमंजन प्रायः होता है, तो दंतमंजन प्रायः क्षारीय होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है नींबू में कौन सा अम्ल होता है, तो नींबू में याद रखिएगा ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है। अगला प्रश्न है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 10.5 होता है। अगला प्रश्न है 36 नंबर बोल रहा है जस्ता का अयस्क है,
तो जस्ता का यश का याद रखिएगा जिंक ब्लेड हो जाएगा। राइट आंसर 36 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, जो धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है वह है, तो इसका राइट आंसर 37 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। AU यानी कि सोना, या क्या बोलते हैं AU किसको बोला जाता है, सोना को ही बोला जाता है। 38 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, हीलियम गैस है, हीलियम गैस कैसा गैस है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हीलियम गैस एक अक्रिय गैस होता है। 40 नंबर प्रश्न है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, तो सबसे कठोर इनमें से कौन सा है, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। 41 नंबर प्रश्न याद रखिएगा, बेंजीन का अनुसूत्र यहाँ पर बोल रहा है, तो बेंजीन का अनुसूत्र हो जाएगा C6H6, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 42 नंबर बोल रहा है, हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कौन आबंध बनते हैं, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक आबंध बनते हैं। राइट आंसर 42 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, चूना जल का रासायनिक नाम है, तो चूना जल का रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, चीनी का रासायनिक सूत्र है, तो चीनी का रासायनिक सूत्र याद रखिएगा C12H22O11 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, तो 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, C2H4। अगला प्रश्न है, मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान अपनाया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन क्षार धातु नहीं है, तो इसका राइट आंसर 47 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मैग्नीज नहीं है। 47 का याद रखना है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन हैलोजन समूह का सदस्य है, तो 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्रोमीन। अगला प्रश्न है 49 नंबर बोल रहा है, जिंक की परमाणु संख्या है, तो जिंक की परमाणु संख्या से सभी को याद होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, जिंक की परमाणु संख्या 30 होता है। अगला प्रश्न है 50 नंबर बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन विद्युत ऋणात्मक होते हैं, तो इसका राइट आंसर 50 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, और धातु विद्युत ऋणात्मक होता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस ग्राम में चिपको आंदोलन के क्रम में महिलाओं ने जानें दी थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खेजरी। चलिए अगला प्रश्न है 52 नंबर बोल रहा है, निम्नलिखित में किसके कारण पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है, तो 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बढ़ती मानव जनसंख्या। अगला प्रश्न है 53 नंबर बोल रहा है, पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने का सबसे अच्छा तरीका है, तो 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी कि वस्तु का पुनर्चालन, वस्तु का पुनरुपयोग, वस्तु के उपयोग में कमी। सौर सेल में किसका उपयोग होता है, तो सौर सेल में याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिलिकॉन का उपयोग होता है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन मुख्यतः बायोगैस है, तो 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, C4H10, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है, मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत है, तो इनामेल हो जाएगा। राइट आंसर 56 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 57 नंबर प्रश्न का बताइए, जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है, तो जठर ग्रंथियाँ किस में पाई जाती है, आमाशय में पाई जाती है। राइट आंसर 57 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 58 नंबर बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन वसा के पाचन में सहायक होता है, तो इसका राइट आंसर 58 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लाइपेज। 58 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पित्त रस का रंग होता है, तो पित्त रस का रंग ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हरा होता है। चलिए अगला प्रश्न है 60 नंबर बोल रहा है, पौधा में श्वसन होता है, तो इनमें से सभी द्वारा होता है, तना द्वारा, पत्तियों द्वारा और जड़ द्वारा, तो 60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हरे पौधे रात्रि में किस गैस का निष्कासन करते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन करते हैं। 62 नंबर प्रश्न है, किण्वन के फलस्वरूप कितने ATP का निर्माण होता है,
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 0-2 का ATP का निर्माण होता है। 63 नंबर प्रश्न है, सामान्य डायस्टोलिक रक्तदाब होता है तो कितने का होता है? 63 का राइट आंसर आप सभी लोगों को याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 80 मिलीमीटर हाइड्राग्राम। 80 मिलीमीटर हाइड्राग्राम होता है। ऑप्शन नंबर 63 का ये राइट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस अंग में होता है? तो इसका राइट आंसर आप सभी लोगों को याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पत्ती में होता है। चलिए अगला प्रश्न का बताइए। जो भी अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक का बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आपको पहले मिल जाए। अस्थि क्या है? तो अस्थि याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अस्थि एक ऊतक है। अगला प्रश्न है, पादप में अपशिष्ट संचित रहते हैं तो किस में रहते हैं? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, छाल में रहते हैं। अगला प्रश्न है 67 नंबर बोल रहा है, वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नेफ्रॉन कहते हैं। पौधे के उत्सर्जी पदार्थ हैं तो पौधे के उत्सर्जी पदार्थ याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से सभी टैनिन, रेजिन और गोंद। अगला प्रश्न है, स्मरण शक्ति का मुख्य केंद्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा, सेरिब्रम हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जड़ का अधोगामी वृद्धि कहलाता है तो जड़ का अधोगामी वृद्धि गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एस्ट्रोजन स्रावित होता है तो एस्ट्रोजन स्रावित किस में होता है? अंडाशय द्वारा होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। 72 नंबर प्रश्न है, स्वपरागन निम्न में किन पौधे में होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि एकलिंगी और उभयलिंगी, ए और बी दोनों में। अगला प्रश्न है 73 नंबर बोल रहा है, गर्भाशय के किस भाग से वेम भ्रूण का विकसित होता है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, एंडोमेट्रियम में होता है। अगला प्रश्न है 74 नंबर बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है? तो ये हो जाएगा इसका शुक्रवाहिका। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। 76 नंबर प्रश्न है, मेंडल किस देश के में ईसाइयों के एक मठ पादरी थे? तो याद रखिएगा 76 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑस्ट्रिया में थे। अगला प्रश्न है 77 नंबर बोल रहा है, इनमें कौन वर्गीकरण के सबसे ऊपरी पायदान पर अवस्थित है? तो 77 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जगत। चलिए अगला प्रश्न बताइए, सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण है तो सूक्ष्म उपभोक्ता का याद रखिएगा, ए और बी दोनों, यानी कि जीवाणु और कवक दोनों हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न है, मांसाहारी जीवों को कहा जाता है तो मांसाहारी जीवों को याद रखिएगा, तृतीयक उपभोक्ता कहा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न सबसे लास्ट आ चुका है, खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक पोषीय स्तर पर कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत अगले पोषीय स्तर को स्थानांतरित होता है? तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा, 10% स्थानांतरित होता है। 80 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर टोटल हमने 80 का ऑब्जेक्टिव में 80 ऑब्जेक्टिव को कर लिया है। तो ये दोनों पाली के लिए वीडियो था। दोनों में यही सेम टू सेम प्रश्न आपके एग्ज़ाम में रहने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।